पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन पर एंजल के पिता ने संतोष जताया। उन्होंने कहा उनका बेटा तो चला गया, लेकिन वो चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, बेटे के हत्यारों को ऐसी सजा मिले जिससे भविष्य में कोई भी अपराधी इस तरह की हैवानियत करने की हिम्मत न कर सके। अभी मैं चाहता हूँ कि सर हमारा कोने कोने से मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट से मतलब मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह से वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, या मतलब दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन हैं सर। तो सरकार से मेरा दरख्वास्त है या विनती है कि ये सभी का साथ एक जैसा होना चाहिए, किसी का साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी एक जैसे, हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है। ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं बोल के हम लोग मतलब इन लोग गलत व्यवहार से पुकारते हैं, बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद देहरादून में पढ़ने वाले नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स परेशान हैं। स्टूडेंट्स ने कहा कि सिर्फ देहरादून में नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। अगर इस तरह की हरकतों को रोकना है तो सरकार को इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए। जो भी चीजें हो रहा है ना, ये चीजें अब हमारे साथ अभी से नहीं, पहले से भी होता है। रेसिज्म होता है हमारे साथ, हमको बोला जाता है, लेकिन हम कई कई बातों पे हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते करते अभी हम थक गए हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर एक लॉ बने। मैं ये कहना चाहती हूँ हम लोग के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सर को कि सब बोलता है कि 7 सिस्टर की साथ सब है, 7 सिस्टर की साथ 22 ब्रदर्स है। तो अभी 22 ब्रदर्स ही खुद आके 7 सिस्टर को सब मार रहे हैं। हम लोग ऐसे न्यूज में देखता है, ऐसे सोशल मीडिया में देखता है कि 7 सिस्टर के साथ 22 ब्रदर्स है। तो अब यहाँ पे तो देख नहीं रहा, 22 ब्रदर्स ही आके मार रहा है। रेसिज्म क्यों हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, मतलब क्यों पता नहीं है हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पे, क्यों पता नहीं कि लाइक त्रिपुरा होते हैं, मेघालय होते हैं, नागालैंड होते हैं, क्यों पता नहीं है, अदर स्टेट को क्यों पता नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार से ये एजुकेशन बॉडी से लाइक पढ़ाया नहीं जाता क्या उन लोगों को, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस तरह की एक भी घटना पूरे देश के लिए शर्मनाक है। रिजिजू ने कहा कि यह समस्या किसी कानून से ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए समाज में जागरूकता जरूरी है। कानून तो अपराधियों को सजा देगा, लेकिन समाज को भी इस तरह की हरकतें करने वालों का विरोध करना चाहिए। देहरादून में जो हुआ है, इसका तो मुख्यमंत्री तो कदम उठा ही रहा है, पुलिस कार्रवाई सख्त होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं कि जो मानसिकता है कि अपने देश के हो या किसी भी विदेश हो, क्यों मजाक उड़ाना चाहिए। किसी का जात, किसी का नस्ल या किसी का धर्म लेकर के क्यों मजाक उड़ाना चाहिए। इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानते हुए इसको समाज का, देश का एक ऐसा मुद्दा है जिसको सबको मिलकर के लड़ना चाहिए और ऐसे घटनाएं नहीं होने के लिए सबको अवेयरनेस करना चाहिए। ये मानसिकता का बीमारी जो है वो सब में नहीं होते, कुछ लोगों में होता है और उसके वजह से समाज को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं भी हो, बाहर से आने वालों के खिलाफ में इस तरह का मजाक उड़ाना और अटैक करना, ये तो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इसमें दुख होने का नहीं है, सब देश को दुख होना चाहिए। एक भी घटना देश के लिए ये दुखद घटना होता है, ये समाज के लिए कलंक है। सबको जब घटना होता है तो कार्रवाई सख्ती से करना पड़ेगा और फिर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है।